हुकूमत तैयार है एक और सफेद हाथी के लिए। आज हमने भेजा, हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद मोहसिन साहब, और जरा उनसे जानने की हमने कोशिश की, उनसे पूछा भी हमने और उनको कहा कि जाके बताएं हमें वहां से कि क्या वाकई उस नौयत के हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी से आवाम शिकायत कर रही है कि कुछ मखसूस रूट्स पर बेवजह की सर्कुलर रेलवे जो है वो चलाई जा रही है। मोहम्मद मोहसिन ने क्या कुछ देखा और किस तरह अहाता कर रहे हैं, जरा उन्हीं से जान लेते हैं। जी, कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक की काम चल तो रहा है, लेकिन इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। ख़ास तौर पे गुज़िश्ता रोज़ जब शेख रशीद साहब ने चार्ज छोड़ा महकमा रेलवे का, तो उसके बाद काम और सुस्त हो गया। कुछ मुख्तलिफ स्टेशन पे हमने देखा कि काम बिल्कुल बंद हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं शेरशाह पुल के नीचे, ये शेरशाह फाटक कहलाता है। आप देखें यहाँ पे इस वक्त इसकी हालत क्या है ट्रैक की। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हादसा भी होते हैं, ख़ास पे जो बाइक राइडर्स होते हैं या रक्शे होते हैं वो यहाँ पर उलट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेवल नहीं है, रोड बहुत नीचे है, गड्ढे हो गए हैं यहाँ पे मुसलसल सीवरेज के पानी की वजह से, तो ये ट्रैक बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर यहाँ पर फाटक के लिए गड्ढे तो खोदे गए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक फाटक नहीं लगा और बताया जा रहा है कम से कम इसमें 1 महीना लग सकता है यहाँ फाटक लगने में। जब यहाँ पर फाटक लगेगा तो उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रेन गुजर सकती है, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होगा। शेख रशीद साहब ने 19 नवंबर को कहा था कि 14 रोज़ में जो 12 से 14 क्रॉसिंग्स हैं उनमें तमाम में फाटक लग जाएंगे, उनमें एलिवेटेड या अंडरपास बन जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक एक फाटक, किसी एक क्रॉसिंग पे एक फाटक नहीं लगा। सबसे ज़्यादा काम इस शेरशाह फाटक पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी फाटक नहीं लग सका। अभी 1 महीना मज़ीद लगेगा, तो नहीं कहा जा सकता कि सिटी स्टेशन से औरंगी स्टेशन तक कब सर्विस बहाल होगी। शहरी ख्वाहिश करते हैं कि जितना जल्द हो सके यहाँ पर सर्विस चले। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा था कि रवा महीने के एंड तक वो इस पर ट्रेन चला देंगे, लेकिन अभी तक ना ही ट्रैक इस काबिल है, ना ही स्टेशन इस काबिल है और ना ही फाटक इस काबिल है कि यहाँ पर ट्रेन सर्विस शुरू की जाए। तो हम देख रहे हैं, मुंतज़िर हैं कि कब यहाँ से ट्रेन सर्विस चलती है और लोगों को इससे सहूलत मिलेगी। न सिर्फ कराची सर्कुलर रेलवे में सफ़र करने वालों को सहूलत मिलेगी, बल्कि जो ये फाटक है जो लेवल में नहीं है, इनसे गुजरने वालों को भी सहूलत मिलेगी। जी, हमें बताया कि अभी तक ज़ाहिर है फाटक ही नहीं लगे हुए, तो फिर ट्रेन कैसे चलेगी। लेकिन हमारी इत्तलात ये भी है सर कि 20 दिनों का अगर हम अहाता कर लें 19 नवंबर से लेकर अभी तक का, तो लगभग हमारी इत्तलात के मुताबिक 1 करोड़ रुपया सर्कुलर रेलवे पर खर्च हुआ है और आमदन कितनी हुई है हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 4 लाख रुपए। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम उज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा फ़हीम साहब से जान लेते हैं कि ये सफेद हाथी बनेगा या वाकई ट्रॉम भी चलेगी और सर्कुलर रेलवे का पहिया भी चल पड़ेगा। फ़हीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। फ़हीम साहब, बड़ी वैल्यू करती है आपका कमेंट करना और आपका ज़ाहिर है जो नज़र है कराची के मामलात पर। एक जानिब तो हमें बड़े खुशी होती थी और खुशी है भी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, चलाने की बात हो गई, शेख साहब ने भी जैसे तैसे ही सही बहरहाल चला दी सर्कुलर रेलवे। अब इसका खसारा बढ़ता जा रहा है फ़हीम साहब, तो क्या करेंगे? क्या इसी तरह से इसको घसीटा जाएगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये मैं अरबाब इख्तिदार जो रेलवे के हैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि भाई ये 1 करोड़ रुपए का तुम्हारा खसारा हुआ किस चीज का है? मतलब ट्रेन जो है आप चला रहे हैं सिटी स्टेशन से लांडी तक। हाँ जी। और आप कोई लंबा चौड़ा तो काम कर नहीं रहे, 3 बोगी हैं उसकी। 1 करोड़ का जो खसारा है ये आप बुक में जो बुक कर रहे हो, ये उसका वजह क्या है? क्या तरीका है? कैसे निकालते हैं आप? देखिए, मसला ये है, एक तो रेलवे के अपने अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि कम से कम 80 या 100 या 125 किलोमीटर an hour जो भी ट्रेन की रफ्तार है उसके ऊपर कम से कम इतना जो पैसेंजर्स हों और वो इतना फासला कवर करे तो वो ट्रेन की कॉस्ट बनती है। अच्छा, वो कॉस्ट जो पाकिस्तान रेलवे की कॉस्ट है वो सर्कुलर रेलवे पे लागू नहीं होती, वो उसके ऊपर एम्प्लॉय नहीं होती। तो एक तो अकाउंटिंग का मसला है जिसके अंदर वो कह रहे हैं देखिए हमें खसारा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे कभी भी कराची सर्कुलर रेलवे चलाना नहीं चाहती थी। एक बात तो ये हो गई। देखिए, दूसरी बात, जिस चीज को आप कराची सर्कुलर रेलवे कह रही हैं, देखिए कराची सर्कुलर रेलवे या मास ट्रांजिट या ट्रांसपोर्ट जो है वो कराची के शहरियों की जरूरत है। ठीक है, ये बात समझने की है कि वो जरूरत है। अच्छा, इस फसाने में शहरियों का तो कोई कहीं पे कोई वजूद ही नहीं है।
शहरियों का दर्द समझते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सर्कुलर रेलवे चलाओ, तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तुम्हारे पास ट्रेनें हैं, तुम चलाओ भाई, ठीक है ना। रेलवे ने चलाना शुरू कर दी। जब तक कराची सर्कुलर रेलवे का सर्कुलर लूप मुकम्मल नहीं होता, यानी कि आप वजीर मेंशन से गुलबाई साइड, शेरशाह और होते हुए आप नॉर्थ आज़ाबाद से होते हुए आप लियाकताबाद और गुलशन से होते हुए आप ब्रिग रोड पे पहुंचेंगे और फिर आगे जाएंगे, जब तक ये लूप नहीं बनता उस वक्त तक ये सर्कुलर रेलवे है नहीं। मीनिंग कि ये अवामुल नास के लिए कोई मीनिंगफुल ट्रांसपोर्ट नहीं है। अच्छा देखिए, पहले कराची सर्कुलर रेलवे का सिर्फ एक ट्रैक था। जब तक आप इस 2 ट्रैक्स को, उस पर एक ट्रेन चलती थी फिर वो वापस चली जाती थी। उस जमाने में लांडी और साइट के दरमियान जो है मजदूर काम किया करते थे, लोग काम करते थे। और उस वक्त जो, क्योंकि ये कह लीजिए कच्ची आबादियां थी और अब लोगों को काम इन 2 इंडस्ट्रियल एरियाज में मिलता था, तो ये सर्कुलर रेलवे भरी हुई चलती थी। अच्छा, तो वो बाद में जो मिनी बसेस हैं उन्होंने उस ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर आके रिप्लेस कर दिया। मिनी बसेस का कोई विनिमान नहीं था, कोई स्टॉप नहीं था, ज्यादा फुर्ती से चलती थी क्योंकि वो प्राइवेट थी। कराची सर्कुलर रेलवे वही पाकिस्तान रेलवे अपनी ट्रेन चलाती थी, वही ट्रेन जाती थी, वही ट्रेन वापस आती थी, तो वो डिपेंडेबल ट्रांसपोर्ट नहीं थी। आज भी वही सूरत हाल है। जब तक आप ट्रैक को, कंप्लीट ट्रैक को ड्यूलाइज नहीं करेंगे, डबल 2 ट्रैक नहीं डालेंगे ताकि आने जाने वाली ट्रेनें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चल सके, उसके अलावा दोनों ट्रैक्स के दोनों तरफ जब तक आप फेंसिंग या दीवार नहीं बनाएंगे तो बच्चे, बड़े, कुत्ते, बिल्लियां वो भागते हुए आएंगे, तो जो ट्रेन है वो कभी भी एक मौसर रफ्तार नहीं कर पाएगी। अच्छा, जो हमारे पास जो डीजल इंजन हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए डिसेलरेट, यानी कि तेजी से जाने, चलना और फिर एकदम से रुकना, उसकी कैपेसिटी नहीं है। वो बड़े इंजन हैं। ये सर्कुलर रेलवे उस वक्त कामयाब होगी जब पाकिस्तान रेलवे इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स लाएगी। अच्छा, ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, जायका और जो सीपेक में जो पाकिस्तान रेलवे ने जो स्कीम डाली वो तो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स पे है। अब आपने कहा हमने खुद चला दी, देखिए नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली ये अवामुल नास के को और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लॉलीपॉप देने वाली बात है। आप कह रही हैं इसी नुक्ते पे रुकिएगा फ़हीम सर। बिल्कुल, ज़ाहिर आप तो ज़ाहिर बड़े ज़ीरक आदमी है, लेकिन आज मैंने कुछ और लोगों से बात भी की तो इनसाइट भी शायद यही मिली हमें कि जानबूझकर ही खसारा शो किया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट कहे कि अगर ऐसे चलाना है तो खुदा का वास्ता है बंद करो ऐसे सर्कुलर रेलवे को। आप क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? देखिए, मसला ये है ना, आप जो अकाउंटिंग कर रही हैं उसकी बुनियाद क्या है? आप ये कह रहे हो हमें 1 करोड़ का नुकसान हो गया, मतलब क्या है इस बात का? 1 करोड़ रुपए, देखिए हम कोई अगर बस खरीदते हैं, 1 करोड़ रुपए की बस ली, उसने कराची से इस्लामाबाद सफर करना है, वो 24 घंटे में जाती है, 24 घंटे में वापस आती है, तो इसका मतलब है उसने 30 दिन में उसने वो ट्रिप करना है। अच्छा, अब उसके ऊपर बस की अपनी कीमत है जो 3 साल में या 5 साल में निकलनी चाहिए, उसके अलावा पेट्रोल और जो ड्राइवर का खर्चा है वो निकलना, तो वो आप कहते हो ये मेरा खर्चा है। उसके बाद आप कहते हो मैंने जो सीट है 12,000 रुपए में पैसेंजर से ले रहा हूँ, तो मुझे ये मिलता है मेरा 1 महीने के अंदर जो बस चलाने का खर्चा है, उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 80% 70% निकल आती है, 30% मेरा मुनाफा होता है। यहाँ आप किस चीज को कह रहे हो? यहाँ जो आप इसकी कॉस्टिंग कर रहे हो, कॉस्ट 1 करोड़ रुपए निकाल रहे हो, वो आखिर है क्या? अगर आपने एक ट्रेन बनाई है तो वो एक ट्रेन हर महीने रोजाना की बुनियाद पे तो आपके पैसे उसकी आप नहीं निकालोगे ना। 5 साल उसकी जो अमोर्टाइजेशन है वो 4-5 साल में तो करोगे, तो वो एक आप बताओ। उसके बाद आपको इतना डीजल लगा, इतने मैन पावर लगा, ये हमारी कॉस्ट आई और उसके अगेंस्ट हमें इतने पैसे मिले। तो एक तो आप चलाने को तैयार नहीं, एक तो आप उसकी फेंसिंग करने को तैयार नहीं, आप अंडर पासेस ओवरहेड ब्रिजेस बनाने को तैयार नहीं। अब ये सब तक चीजें नहीं करोगे,
और आप तालियां बजाओगे हमने सर्कुलर रेलवे चला दी, और फिर आप रोगे जी हमने सर्कुलर रेलवे को खसारा हो रहा है। तो जब तक आप सर्कुलर रेलवे को एक तमाह का एक मुकम्मल प्रोजेक्ट के तौर पे नहीं देखेंगे, जब तक आप उसको नहीं करेंगे उस वक्त तक आप रोते रहो क्या फायदा हुआ। अच्छा, एक चीज फहीम साहब, बड़ा अजीब सा सवाल हो शायद आपको लगे, लेकिन मैं इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि लोगों के अजहान में है। देखिए शेख रशीद साहब, किसी को अच्छा लगे या बुरे लगे ये एक अलग बात है, लेकिन उनके पास इस चीज का एक्सपीरियंस रहा है, यानी रेलवे के मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है। आपको लगता है कि उनके जाने के बाद कोई किसी के जिसे कहते हैं कि कोई खला आएगा और अगर नहीं, मेरा आपसे एक सवाल, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जब कह रही हैं कि उनका एक्सपीरियंस रहा है, उनका एक्सपीरियंस मिनिस्टर रहने का है, उनका रेलवे का क्या एक्सपीरियंस है? उनको क्या पता है कि अंडर कैरेज क्या होती है, ट्रैक क्या होती है, पर मीटर उस ट्रैक का वजन क्या होता फिर है? अगर इस तरफ हम डिबेट लेके जाएंगे तो आई एम सॉरी, हमारे यहाँ तो बड़ा मसला यही रहा है कि हमने हर उस जगह पर उस बंदे को लगाया जिसको वो काम नहीं आता, तो गलत जगह पर सही लोगों को और सही जगह पर गलत लोगों को लगाया जाता है। ये बात नहीं है, नहीं ये बात नहीं है। देखिए मिनिस्टर टेक्निकल आदमी नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, मगर रेलवे का अपना जो इदारा है वो तो टेक्निकल है, रेल कॉप का इदारा है, उसमें इंजीनियर्स मौजूद हैं। सर, आप जो इंजीनियर्स हैं जिनकी कैपेसिटी है, जो डिलीवर कर सकते हैं, हाउ यू सी कि वो सर्कुलर रेलवे, सॉरी कंटिन्यू सर। देखिए हमारे पास बेहतरीन रेलवे कैरेज वर्कशॉप है, जहां पर हम मल्टीपल यूनिट्स बना सकते हैं। जी सर। हमारे पास बेहतरीन रेल कॉप है जो रेल की पटरियां डाल सकती है, जो स्लीपर्स लगा सकती है, जो स्टेशंस बना सकती है। हमारे पास ट्रेन्ड अमला है जो ट्रेनें चला सकता है। हमारे पास के इलेक्ट्रिक मौजूद है जो ग्रिड स्टेशन और बिजली सप्लाई कर सकती है। जब तक आप संजीदगी से इन तमाम चीजों को नहीं करोगे तो आप जैसे जो एंकर्स हैं, जो मुझ जैसे नाकदीन हैं या वो तजविया निगार हैं, वो यही कहते रहेंगे ये सफेद हाथी बन गया। मसला सफेद हाथी नहीं है कि कराची सर्कुलर रेलवे एज अ प्रोजेक्ट सफेद हाथी नहीं है। बिल्कुल ठीक, चूंकि हम बट उसको टेक्निकली आपको टैकल करना पड़ेगा, एज यू सेड फहीम साहब, आपको टेक्निकल ग्राउंड्स पर जाकर उसकी टेक्निकलिटीज को देखना पड़ेगा और फिर उसी तरह रन करना पड़ेगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट के तौर पे देखना पड़ेगा। सिर्फ रेल पे पटरी पे रेल चलाने से काम नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली राइट फहीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची कह रहे हैं कि बातों से बात बनेगी नहीं, जाहिर टेक्निकल चीजें हैं तो उनको टेक्निकल तरीके से ही हैंडल करना होगा। सवाल हमारा बड़ा सादा सा था कि अगर ये खबर गर्दिश में है कि सर्कुलर रेलवे चलते ही खसारे में चली गई तो फिर कैसे चलेगी ये सर्कुलर रेलवे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के तनाजुर में बहरहाल कराची में आपको मास ट्रांजिट शुरू करनी है, सर्कुलर शुरू करनी है, तो उसके लिए ग्राउंड रियलिटीज कितना फेवर कर रही हैं। इसी पर हम बात कर रहे थे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो स्कूल बंद है लेकिन वालिदैन से फीस क्यों ली जा रही है और क्या वालिदैन इस मामले पर खुश भी हैं या नहीं, और हैदराबाद में आज क्या कुछ हुआ है वो आपसे शेयर करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक।